स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नौकरी देखो पर। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपका जीविका से रिलेटेड आपका जो 12th और ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी आ चुका है। आप इस साइट पे जा सकते हैं www.brlpeace.in के द्वारा जा सकते हैं और इस पर आप देख सकते हैं। देखिए आपको मिलेगा कहाँ कि इसका वैकेंसी आया कहाँ पे है, आपको पता कैसे लगेगा। तो ये साइट पर गए और साइट से अब नीचे चलते हैं। उसके बाद देखिए उसका कैरियर एक ऑप्शन आएगा, कैरियर पर चलते हैं। उसके बाद ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। उसके बाद देखिए इसमें एडवर्टाइजमेंट ऑफ सीईओ एंड अकाउंटेंट फॉर एफपीएस है। इस पे आप चलते हैं और इस पे देखिए डाउनलोड डिटेल्स एफपीएस। अब यही आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, अब दिख पा रहा होगा आपको। देखिए किसके लिए है, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपेन्स नेचुरेटेड बाय बिहार रूरल लिवलीहुड, यानी कि सीधा ये जीविका का है। अब ये देखिए इसमें टोटल वैकेंसी जो है ये बनाया कि इसलिए है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 10,000 एफपीओ फॉर्मेशन हो रहा है, इसी से रिलेटेड आपका ये इसमें भर्ती हो रहा है। अब ये पद का क्या नाम है भर्ती के लिए, तो भर्ती के लिए सबसे पहला यहाँ आपको दिख पा रहा होगा, देखिए सीईओ और अकाउंटेंट के लिए ये दो पद इस पे भर्ती होने वाला है और ये हर एक ब्लॉक में होने वाला है। जितना भी दिख रहे हैं आप डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट का होगा, नीचे पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट है और उसके बाद ये ब्लॉक है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक में एक एक एफपीओ और एक एक अकाउंटेंट का भर्ती है। अब ये टोटल जितना आपका है लगभग लगभग कितना दिख रहा है, 48, यानी कि 48 का दोगुना इतना वैकेंसी है इसमें। अब इसमें बात रहा दोस्तों इसमें एग्जामिनेशन का, तो इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधा भर्ती हो रहा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सीधा भर्ती होगा। और इसमें तो क्राइटेरिया क्या होगा, चयन करने का क्या क्राइटेरिया भाई, कैसे आपको सेलेक्ट करेगा, तो इसमें होगा इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू होगा, यानी कि आपको सीधा सामने बैठाकर कुछ पूछा हो जाएगा और वो टोटल मार्क्स का होगा कितना, 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, 50 मार्क्स का होगा टोटल और उसमें आपका 60% भी आपका मार्क्स आ जाता है। 50 का 60% भी आपका मार्क्स आ जाता है तो आप समझिए आपका चयन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे आते हैं, नीचे आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मिनिमम कट ऑफ ऑफ टोटल मार्क्स कितना है, तो 60% आपका होना चाहिए। तो 50 का 60% कितना होता है, 30 नंबर। तो आपका 30 मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि बहुत लोग को पता भी नहीं, बहुत कम लोग भरते हैं। तो आप अच्छा है, एलिजिबल है तो भर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहला आपका पद है सीईओ के लिए, क्या है, तो सीईओ के लिए एलिजिबिलिटी है आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट, आप बोलिएगा कि 12th वाला कहाँ गया, तो बस थोड़ा सा वेट करिए, तुरंत आ रहा है बस कुछ सेकंड में। ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, यदि ग्रेजुएशन किए हुए हैं एग्रीकल्चर से या एग्रीकल्चर मार्केटिंग है या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है तो आप भर सकते हैं, एलिजिबल है। और मैक्सिमम लिमिट एज होना चाहिए 65 ईयर्स। तो मिनिमम कितना, तो मिनिमम वही 18 साल। ठीक है, अब पैसा कितना मिलेगा, इसमें कितना आपका तनख्वाह बनेगा, तो आपका बनेगा 25,000, ये ऑफिशियल 25,000 है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। अब इसमें करना क्या क्या है, तो करना वह मैनेजिंग का काम है, यह पीओ, यानी कि जो भी यह पीओ से डेली बेसिस पे जो भी होगा ये आप काम करना होगा। बाकी आप देखकर पढ़ लीजिए कि क्या क्या काम है आपका, बहुत हल्का फल्का, ज़्यादा कुछ नहीं है काम। ठीक है, अब दूसरा आते हैं, दूसरा आप अकाउंटेंट है, एफपीएस में अकाउंटेंट है। अब अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है, इसका ऑफिशियल है 10,000। बाकी फिर से वही वाली बात कि आप समझदार हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, तो इंटरमीडिएट का होना चाहिए। इंटरमीडिएट किस में होना चाहिए, तो कॉमर्स में होना चाहिए। ठीक है, जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं इंटरमीडिएट के लिए वो भरने के लिए एलिजिबल है। और मैक्सिमम एज इसमें भी 65 है और मिनिमम कितना होगा, तो 18 ईयर्स होगा, यानी 18 साल होगा। इसमें भी अपना डेली का लेखा जोखा रखना है अपना, ये पीओ के द्वारा, या पीओ का जो भी आएगा उसका लेखा जोखा रखना काम इसमें है। और बाकी असिस्टेंट मैनेजमेंट करना है, यानी कि साथ में रहने वाला हेल्पर की तरह आपको काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, काम बहुत ही आसान है। अब इसमें आप भरिएगा तो भरिएगा कैसे, सबसे पहली बात ये है कि ये कैसे भर पाइएगा। तो अब इसमें आपको ब्लॉक लेवल पे था ना, देखिए आप सब ब्लॉक लेवल पे था, तो कोई भी आप भरिएगा तो एक ही ब्लॉक में भर सकते हैं। उसके अलावा कोई अदर ब्लॉक में आप मान लीजिए एक व्यक्ति हैं और 2 ब्लॉक में भर देते हैं या 3 ब्लॉक में, तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो एक ही ब्लॉक में भरना है एक कैंडिडेट को। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन लिखा है कि अब देखिए यहाँ पे
पहला जनरल टर्म एंड कंडीशन क्या क्या है, वही जो आपको बोला, ऑनलाइन मोड चलेगा ये, जो अभी बोला वन एक आदमी एक ही भर सकता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या है, आपको एप्लीकेशन फी कितना रहेगा, तो 300 रुपया बहुत ही कम फी है, बहुत कम फी है, 300 रुपया में आप भर पाइएगा। क्योंकि अब बिहार में जो भी आ रहा है, हम तो मिनिमम 500 से कम कोई लेता ही नहीं है, सबका लगभग लगभग 500 प्लस ही रहता है। ठीक है, तो ये 300 रुपीज आपका है, ये फॉर्म है। अब इसमें आपका लास्ट डेट कब तक है भरने वाला ये, तो लास्ट डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ अप्लीकेशंस इज अप टू 24 तारीख तक है। यानी कि आज डेट हो रहा है आपका 16 तारीख, ये 24 तक ही एक्सेप्टेड है, 24 अप्रैल तक आप भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बस और कुछ नहीं, क्लोजिंग डेट यही सब लिखा है कि क्लोजिंग डेट से पहले भरिए, उसके बाद हो सकता है आसपास यदि लिंक फिल हो जाएगा 24 के आसपास, तो भी आपका जिम्मेदारी होगा, ये साइट का जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, बाकी इसी सब में है और कुछ नहीं है। आप हम तो कहते हैं कि भाई जितना आप बैठे हुए हैं, जो भी हैं जिनको अभी किसी चीज़ में जॉब नहीं लग पाया है, वो आप भर दीजिए, मौका आपके पास है। ठीक है, फिर इसी तरह का कोई यदि आप वैकेंसी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें, और मुझे भी मोटिवेशन देने के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,